जो फैसला आया है मतलब कि बड़ी बहन यानी रूपा के पक्ष में, तो उस फैसला से कहीं ना कहीं ननंद जी जो है ना हमारी सहमत नहीं है दोस्तों, और बैगन जी भी नहीं है सहमत। तो आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा। स्किप करेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जानते हैं दोस्तों सहमति क्यों नहीं बनेगी। ननंद जी को जानते हैं, कोई दाल चावल घर पे नहीं है और ननंद जी हमारी दाल चावल के लिए परेशान है, फैसला की मंजूरी नहीं दे रही हैं। क्यों रूपा को बोल रही, क्यों पब्लिक ने उनको निर्दोष बना दिया है, और मतलब अपने आप को कह रहे हैं कि हम दोषी नहीं हो सकते हैं, कुछ भी हो जाए हम दोषी नहीं हो सकते हैं, कि हम ही को दाल चावल ना दिया जाए और हम ही को पब्लिक जो है दोषी बना रही है। हाँ सही बात है। तो दोस्तों ठीक है, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों हम ताप रहे हैं आगे, आप लोगों को बता दूं हमको धुआं लग रहा है, इसीलिए हम इधर उधर भाग रहे हैं। और हेलो गाइज, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग आप सभी से। आप सभी का स्वागत है हमारे सुनीता ऑफिशियल चैनल में। और ठंडी तो खैर इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है ना कि पूछो ना। क्योंकि जानते हैं दोस्तों, तनिक भी मतलब सुबह अगर उठो सो कर के, तही जैसे लग रहा ना कि बारिश हुई है। पूरा दरवाजे, जब दरवाज़ा खोलती हूँ ना इधर, ये पूरी तखत वखत हमारी जो है ना भीगी मिलती है हमको दरवाजे पे। और आज मैं दरवाजे बैठी हूँ, आज हीटर आज नहीं, हीटर का मतलब आँच लेते लेते बहुत मतलब वो हो गया। तो आज मैंने सोचा कि आग ही जला के तापती हूँ, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को मैं दिखा दे रही हूँ, आप लोग तो देख ही रहे हैं। कहीं पर देखिए घाम का नज़ारा, धूप मतलब है ही नहीं है। तो दोस्तों आप लोग, अभी हमने एक इंटरव्यू देखा था दोस्तों, गांव की, उस पर हमारी ननंद जी बोल रही हैं कि जो है दाल चावल, मतलब जो गेहूं चावल नहीं, दाल चावल नहीं सॉरी दोस्तों, गेहूं चावल हमें नहीं मिला है, गेहूं चावल हमें नहीं मिला है। का हो ननंद जी, खिचड़ी चाहिए का आप? तो ननंद जी को खिचड़ी चाहिए। तो हम अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट यही करते हैं कि जितने भी हमारे दोस्त हैं, थोड़ा ननंद जी के यहाँ खिचड़ी पहुँचा दो यार। किस काम के हो आप लोग हैं? मतलब कि ये फैसला को मंजूरी नहीं देंगी दोस्तों। आप हम रियलिटी बात करते हैं आप लोगों से, मतलब कि अभी तक हम थोड़ा सा मस्ती मजाक किए थे आप लोगों से, अब मैं रियलिटी बात कर रही हूँ। बात ये कर रही हूँ कि ननंद जी जो फैसला हुआ, उस फैसले से ननंद जी हमारी जो है ना दोस्तों सहमत नहीं है। क्यों नहीं है सहमत? क्योंकि कह रही हैं कि पब्लिक कैसे हमको गलत बना रही, बार बार उनका बस यही बयान, हमको पब्लिक कैसे गलत बना रही है। और हाँ, हम सारे इनके क्वेश्चन का जवाब देंगे, ऐसा नहीं है नहीं देंगे। और कह रही हैं कि जो है हम अच्छे से शादी करते, मंदिर पर क्यों शादी किए हैं, और उसका भी अपने मुंह से ननंद जी अपनी जुबानी अपने मुंह से पूरी सच्चाई खोल दी है। और जो कि हम बार बार वीडियो में आप लोगों को बताते भी थे, आप लोग नहीं मानते थे। लेकिन अब देखिए उनके जुबानी आप लोग खुद ही सुन लिए हैं कि क्या बोल रही हैं, कि जो हमने देखा कि हमारी भाभी, मतलब जो घर पुरानी, मतलब जो भाभी है, वो भाभी हमारी सारा खर्चा लगा रही है, और जो बड़ी बहन जी हैं मतलब कि रूपा जी, वो कुछ नहीं लगा रही। तो हमने सोचा कि बेचारी वो कितना परेशान होगी, कितना क्या करेगी। मतलब कि अगर हम 2000 बाराती ले जाते, 4000 बाराती ले जाते हैं, तो भाभी का हमारा पूरा खर्चा ही बैठ जाएगा, पूरा खर्चा ही उसका, पूरा पैसे ही खर्चे हो जाएंगे। तो फिर हमने सोचा कि चलो अच्छा हम मंदिर पे ले चलते हैं। तो आप लोगों ने इसका जवाब देखिए सुन लिया ना, आ गई है ना सच्चाई इसके सामने। मतलब कि अपने मुंह से, मतलब कहते हैं ना दोस्तों कि सच्चाई कभी छिपती नहीं है। तो इसका जवाब अब सुनो हमारी तरफ से, आप इसका जवाब, हाँ मतलब कि सीधा सीधा आप जो है बाराती कम ले गई थी ना। तो अब हम बता दूं आपको, आप जब रूपा जी के ऊपर डिपेंड करती थी, तो हम बताएं जब शादी होती है ना तो दोनों पक्ष से सहमति से होती है। अच्छा, दोनों पक्ष की सहमति होती। जब वो परीक्षा लेके गए थे, तब आपने क्यों नहीं बोला कि भाई आपके जितने लोग हों, जितना लोग हों उतने लोग लेकर के आइए, ठीक है ना? तब वो लोग भी बोलते कि भाई देखिए तुम भी जितने लोग हो उतने लोग आइए। लेकिन नहीं, तुमको तो किसी को अपने दरवाजे बुलाना नहीं था। तब तो तुम बोली थी कि नहीं, परीक्षा में हमें इतने ही लोग आने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे खर्चा होता। मतलब कि अपना पैसा पैसा है और दूसरे का पैसा पानी लगता है, दूसरे का पैसा पानी लगता है। बताओ। तो भाई हमारे कहने का मतलब ये है
और फिर दूसरी बात, तुम्हारी भाभी खुद ही जॉब करती थी, तो वो तो खुद जो है ना बड़ी बहन को उसमें से बेचारी को दे कि लो भाभी, मतलब हमारी आप माँ की सामान हो, आप हमारा बहुत की हो, ये खर्चा पकड़े। उनको तो खुशी से देना चाहिए यार। उनको ना देती तो बच्चे को दे देती, है कि नहीं। तो भाई कहीं ना कहीं इस बात से जो है ना, आप इस बात से भी पब्लिक के नीचे निगाहों में गिरी हो, ठीक है। दूसरी बात आपको मैं बता रही हूँ ननद जी, आप बार बार कह रही हो हमें गेहूं नहीं मिला, हमें चावल नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। अरे भाई, जब आपने कहा कि हमें दहेज चाहिए ही नहीं, अब गेहूं चावल के लिए आप परेशान हो रही हो। अभी तक आप सफाई दे रही थी कि नहीं हमें मतलब जो है दहेज नहीं चाहिए, अब तुम कह रहे हो कि हमारी भाभी खरीद कर लाई हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि नंबर 1 के लालची हो, क्योंकि तुम्हारे जो भाभी का पैसा था वो सब उसी में खर्चा हो गया है, ठीक है। जो बेड अलमारी और जो तुम लोगों को खिलाई, जो तुम लोगों के यहाँ दाल चावल लेके गई, तुम यही सोचती थी ना कि पैसा मतलब कि बचे और दूसरा कोई लगाए, और जितना पैसा होगा हमारे भाभी के पास और हम ले लेंगे कार जल्दी से। यही तुम्हारी सोच थी। तुम्हारी सोच में जो है ना, सपने में जो है ना पानी पड़ गया है यार, सपना नहीं पूरा हुआ है ना। हाँ, क्योंकि तुम क्या सोचती थी, तुम ही होशियार हो। और बाकी सब मतलब आप दाल चावल खाती हैं और सब मट्टी खाता है क्या? बताओ बताओ ना। तो इससे भी आपकी गलती पब्लिक के निगाहों में आ गई है, ठीक है ना, कि आप किस लिए शादी की है। आप पैसे के लिए सिर्फ शादी की हैं उससे, कि जो है मतलब जो है ये ATM मशीन है, शादी कर लेंगे तो हमारे यहाँ जल्दी जल्दी गाड़ी बंगला घर सब हो जाएगा, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं सच्चाइयाँ अब तुम्हारे मुंह से ही मतलब जो है निकल रही हैं। अब हमारी ननद जी ये भी कह रही हैं कि हम दोषी नहीं हैं, हम दोषी नहीं हैं, हम दोषी नहीं हैं। अरे भाई, हम क्या बताएं भाई, क्योंकि जो माता पिता होते हैं ना, वो तो वही संस्कार ही दिए हैं आपको ना, कि गलती चाहे जितना करना, बेटा अपनी गलती कभी नहीं मानना। यही संस्कार तुमको मिला ना, जो तुम बार बार कहती हमारे माता पिता हमें बहुत अच्छा संस्कार दिए हैं, बहुत अच्छा संस्कार दिए हैं। तो यही संस्कार तुम्हारे माता पिता दिए हैं कि जो है मतलब गलती चाहे जितना करना, गलती अपनी कभी मानना नहीं। तो ये भी आपका मतलब कि सारा कुछ आपका पब्लिक के सामने में आ रहा है। अब आप कहते हैं ना दोस्तों, सच्चाई कभी छिपती नहीं है, तो सच्चाई धीरे धीरे सब तुम खुद अब कबूल कर दोगी कि किस लिए विवाद हुआ था। और विवाद का जड़ आप बार बार यही बता रही हो कि नहीं हमने वीडियो के लिए नहीं बनाया, उनके खिलाफ उनके कह रही हो कि जो वीडियो नहीं बनाया उनके खिलाफ मंडली वाली बहन के लिए, इसीलिए झगड़ा हुआ है। आप अभी तक उन्हीं के ऊपर मतलब किया। दोस्तों ये हमारे पता नहीं ये दुपट्टा का लगा हुआ है, हम सोचे क्या दोस्तों धुआं बहुत लग रहा है, तो उसके लिए विवाद हो रहा है। विवाद उसके लिए नहीं हो रहा था, विवाद हो रहा था ना, जानते हैं किस लिए हो रहा था? विवाद तो इसलिए हो रहा था कि जो है ना, जो तुम्हारा पैसा जो है ना, मतलब कि जो बड़की बहन ने पैसे नहीं लगाया है, मतलब वो तुम्हारी इच्छा थी कि इनका हम लूट लें। और शायद आपने जो शादी किया था ना, बहुत जानते हैं, वो शादी जो की है बहुत बड़ी साजिश के तहत आपने शादी किया था। और आप मिल कर की थी मंजली वाली बहन से कि हम ऐसा करते हैं कि पूरा हम उनको एकदम भिखारी बना देंगे। किसको? बड़ी वाली को। आप यही सोच रही थी। लेकिन कहते ना कि जिसके साथ राम है उसका कोई बाल बांका नहीं टेढ़ कर पाता है, ठीक है ना। क्योंकि जो इंसान दिल से सच्चा होता है ना, उस इंसान को कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है, ठीक है ना। भगवान उसका साथ देते हैं। अरे तुम इसी तरह सोचती रहो भाई, ठीक है, इसी तरह तुम सोचती रहो। और तुम्हारे सोच में ना हमेशा पानी पड़ेगा, हमेशा पानी पड़ेगा। क्योंकि भाई हमारे कहने का मतलब ये है। और हाँ, मैंने आज जो है एक वीडियो और देखा है दोस्तों, उस वीडियो में हमारी जो वो गई है कौन, बैगन जी की पत्नी, कमेंट उठा के गाली दे रही है। अरे भाई, दूसरों को बोलने से पहले लोग अपने अंदर नहीं झांकते कि क्या चीज़ करके आई हैं। अभी जो वहीं पर बड़ी बहन बोलना चालू कर देगी ना, तो सच में बताऊँ ना, ये हालत हो जाएगी ना कि पूछो ना।
अभी तो बहुत कुछ तुम्हारा राज है, बहुत कुछ राज रखा है, ठीक है ना। और वो राज अभी खुला नहीं है ना। जिस दिन अगर वो खुल कर बोल देगी ना, उस दिन पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जितना जितना तुम दहेज मांगे थे, जितना जितना किए थे ना, वो सब है। और वही चीज़ के लिए फिर कहोगे कि हमारा जो है, अरे हमारा पोल पट्टी खोलते हैं, वो ऐसी कर, ये ऐसी बोलती है, वैसी बोलती है। मतलब कि तुम बोलो तो रासलीला, अगला बोलेगा तो करेक्टर ढीला हो जाएगा ना। और हम बताएं, फैसला तुम मंजूर हो या ना हो, ठीक है ना। इससे हम लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और तुम्हारे पक्ष में कभी भी फैसला होने वाला नहीं है। हाँ, जब बड़ी बहन गलत रहेगी तो हम लोग उनको भी बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे गलत है। जैसे कि दोस्तों आप लोग देखे ही होंगे, हम लोग तो शुरू से यही बोले थे ना, अपने वीडियो में भी मैं कई बार बोली हूँ कि देखिए वो लड़की ऐसी लड़की है कि जो अपने दम पे अपनी शादी कर रही है कि नहीं। जो लोग हमें गलत बोल रहे हैं, कहीं कहीं की गलत रिएक्शन देती है, गलत बोलती है, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि जाके हमारा वीडियो देख लेना। हम ये भी बोले थे शादी के पहले, ये भी कहे थे कि देखिए कि ये लड़की ऐसी है कि जो अपने दम पर शादी कर रही। क्या ये पब्लिक नहीं जानती थी? पब्लिक सब जानती थी कि किसने पैसा लगाया, कौन शादी कर रहा है, ठीक है ना। और उसको आप जो दोहरा रही हो बार बार इंटरव्यू में, हर जगह ना, इसीलिए आप जो है ना एकदम से गलत पब्लिक की निगाहों में हो गई हो। और पब्लिक को इसको बताने की ज़रूरत नहीं थी, पब्लिक को, कि नहीं जो है बड़ी बहन पैसा नहीं लगाया, पैसा नहीं लगाया। पब्लिक भी जानती थी। हम लोग भी वीडियो में कई बार बोल चुके हैं, शादी के पहले भी बोल चुके हैं कि हाँ शादी में उसका पैसा लगेगा। और दूसरी बात जो है, बड़ी बहन भी बोल चुकी है कि हाँ हम पैसा नहीं लगाए हैं। तो उसमें तुम्हें यार बताने की क्या ज़रूरत है? इसीलिए तो तुम जो अपनी सफाई दे रही हो, सोच रही हो कि एक तो गलत हूँ और सफाई दूँ तो कहाँ से दूँ, यही सोच रही हो ना। सफाई देते देते ना क्या बताए ना, आप बेचारी खुद ही गलत हो गई है, हैं? इसीलिए कहते ज़्यादा कभी कभी सफाई देना ये भी गलत होता है, ठीक है ना। ज़्यादा अपनी सफाई देना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना ना, ये कहाँ तक मतलब ये शोभा नहीं देता है। अब जान लेना, ठीक है ना। अगर तुम्हारी बड़ाई कोई दूसरा करे तब तो बहुत अच्छा होता है, तब तो फिर आप तरक्की करोगे। लेकिन आप खुद अपने मुंह से अपनी बड़ाई करो तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं शोभा देता है, ठीक है ना। अगर आप कुछ की होंगी किसी के साथ तो अगला इंसान खुद ही आपकी बड़ाई करेगा। हम तो यही देख रहे हैं ना कि आपकी बड़ाई कौन करता है। ज़रा एक इंसान किसी को आप बता दीजिए खड़ा करके कि हाँ वो इंसान आपकी बड़ाई कर रहा है, बताइएगा, हम इंतज़ार करेंगे। शायद आप, हमें लगता है जिस तरह से बड़ी बहन को सोच रही थी कि उससे ले ले, इसी तरह आप हमको लगता है जिसके पास जाती होंगी उसी को सोचती होंगी किसका हम जो है मतलब ले लें भाई, क्या ले लें। मतलब कि जो भी दाल चावल घर में है तो हम परेशान ना ही होना, हम जो खिचड़ी तुमको भेज देंगे, परेशान मत होना, ठीक है ना। चावल और क्या चाहिए, गेहूँ चाहिए ना, तो हम खिचड़ी की तुम्हारी व्यवस्था कर रहे हैं। ए बेटा उसको बंद करो। हम खिचड़ी लेकर के तुम्हारे घर आएंगे और चावल और गेहूं के लिए आप झगड़ा मत करिए, ठीक है ना। आप चावल और गेहूं के लिए झगड़ा कर रही हैं, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। हमें नहीं पता था कि आप चावल और गेहूं के लिए इतना गुस्सा हो जाएंगी। हमको क्या पता यार, बता देती ना कि नहीं है हमारे घर में चावल गेहूं, तब तक हम कब के तुम्हारे घर पहुंचा देते। दोस्तों मैंने जो है ना, क्या करूँ, जो अंगूठी ली थी मैं सोच रही हूँ कि जा कर के उस अंगूठी को, चलो अंगूठी नहीं दिए तो नहीं दिए, लेकिन अब हम चावल गेहूँ खिचड़ी पर ज़रूर पहुँचाएंगे ननंद जी को, ठीक है ना। दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, अपना राय विचार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि हम ननंद जी को खिचड़ी पहुँचाएँ कि ना पहुँचाएँ। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना और हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। और अगर आप लोग कहेंगे तो हम ज़रूर खिचड़ी से पहले चावल और गेहूं अपने ननंद जी को पहुंचा देंगे। अगर आप लोग नहीं कहेंगे तो फिर हम नहीं पहुंचाएंगे, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते रहेंगे। तो गाइस, ये वीडियो हमारा किसी व्यक्ति विशेष के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना है। किसी व्यक्ति विशेष के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे तो आप लोग हमें माफ़ करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलेंगे आप लोगों से हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।